जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सिकंद 5वां अध्याय 2। राजा प्रवृत्त के प्रथम पुत्र अग्निद्र का चरित्र। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, अपने पिता प्रवृत्त के तपस्या में लीन हो जाने के उपरांत राजा अग्निद्र उनकी आज्ञा का पालन करते हुए जम्बूद्वीप यानी भारत की प्रजा का धर्म के अनुसार पुत्रवत पालन करने लगे। राजा अग्निधर उनकी आज्ञा का पालन करते हुए जम्बूद्वीप यानी भारत की प्रजा का धर्म के अनुसार पुत्रवत यानी पुत्र समझ के पालन करने लगे। एक बार पुत्र प्राप्ति की कामना से वे पूजा की सामग्री जुटाकर मंदराचल की घाटी में स्थित एक कंदरा में एकाग्रचित होकर श्री ब्रह्मा की आराधना करने लगे। ब्रह्मा जी ने उनके मन के भाव को जानकर अपनी पूर्वचित नाम की एक अप्सरा को उनके पास भेज दिया। पूर्वचित नामक अप्सरा अपनी पायलों की नुपुर की मधुर ध्वनि उत्पन्न करती हुई उनके पास जा पहुंची। उस ध्वनि से अग्निद्र की समाधि भंग हो गई। उन्होंने नेत्र खोलकर उस अग्निद्र सुंदरी की ओर देखा। उसके मधुमाते सौंदर्य को देखकर अग्निद्र के मन में काम भावनाएं बलवत हो उठी। वे उस सुंदरी से बोले, तुम कौन हो सुंदरी? तुम इस निरंजन में क्या कर रही हो? क्या तुम कोई माया सुंदरी हो जो तुम्हें भरमाने आई हो, जो मुझे भरमाने आई हो? तुम्हारी आंखों की चितवन ने मेरा हृदय घायल कर दिया है। राजन, इस प्रकार अनेक प्रकार से उस सुंदरी के रूप की तरह से प्रशंसा करके राजा अग्निधर ने उसके सम्मुख अपना प्रणय निवेदन कर दिया। वह अप्सरा भी उनकी प्रशंसा से मोहित होकर उसके निकट चली आई। राजा अग्निधर उसे ब्रह्मा जी का प्रसाद समझकर अपनी राजधानी ले आए और कई हजार वर्ष तक वे उसके साथ विहार करते रहे। राजा को उसके गर्भ से नाभि, किमपुरुष, हरिवर्ष, तिलावृत, रम्यक, हिरण्मय, गुरु, भद्राक्ष और केतुमाल नाम के 9 पुत्र प्राप्त हुए। ये 9 पुत्र उन्हें प्रति वर्ष एक पुत्र के रूप में प्राप्त हुए थे। पूर्वचित उन 9 पुत्रों को एक दिन राज्य भवन में छोड़कर फिर से ब्रह्मा जी की सेवा में चली गई। वे सभी पुत्र सुडोल और शक्तिशाली थे। अग्निद्र ने जम्बूद्वीप को उन्हीं के समान नाम वाले 9 भूखंडों में विभाजित किया और उन्हें एक एक पुत्र को सौंप दिया। वे अपने अपने भूखंडों का शासन करते हुए राज्य सुख भोगने लगे। उधर महाराजा अग्निद्र दिन प्रतिदिन अनेक प्रकार के भौतिक सुखों को भोगते रहने पर भी अतृप्त रहते थे। ये सुन लो भाई, कितना भी भोग लो, कितने भी भोग आपके पास हो, कितना भी सुख हो, अंदर से तृप्ति तो नहीं होगी, अतृप्ति ही रहेगी। और तृप्ति सिर्फ परमात्मा के चरणों में और गुरुओं के सानिध्य में ही होती है। पक्का कर लो, कुछ बातें पक्की करने जैसी है। हम लोग जीवन में शांत होना चाहते हैं, जीवन में शांति नहीं आती है। जीवन में शांति परमात्मा के नाम से आती है, सत्संग से आती है। संसार में शांति नहीं आती। एक पुराना गाना है और सही में मुझे लगता है इंसान की यही पोजीशन है, मैं जिंदगी में हरदम रोता ही रहा हूँ। अच्छा मस्त कहता है, रोता ही रहा हूँ, बिलखता ही रहा हूँ, मैं जिंदगी में हरदम रोता ही रहा हूँ। लेकिन साईं टेमराम को बताओ तो बोले चले थे, चला हो गया, रो रहा है। आजा परमात्मा के चरणों में, फिर तो जिंदगी हर पल जिंदगी नई लगती है, हर पल आनंद लगता है, हर पल तृप्ति लगती है। जो जीवन में कभी तृप्त न हुआ, एक बार सत्संग में आ जाए और प्रवृत्ति की भांति प्रियता से परमात्मा के वचन सुन ले और व्रत समझ के ले, शांति ही शांति, तृप्ति ही तृप्ति।
गुरुओं के चरणों में, परमात्मा के चरणों में और भागवत के सानिध्य में, संतों के सानिध्य में हमेशा शांति ही रहती है। अतृप्ति वहां नहीं होती, तृप्ति वहां होती है। वे उस अपरशा को परम पुरुषार्थ समझते थे, इसलिए उन्हें मृत्यु के उपरांत वही लोक प्राप्त हुआ। वे उस अपरशा को, यानी जो चली गई अपरशा को ही परम पुरुषार्थ समझते थे, इसलिए उन्हें मृत्यु के उपरांत वही लोक प्राप्त हुआ। अंते जामति सागति, जहाँ उनके पितृगण अपने अपने कर्मों के अनुसार तरह तरह के भोगों में लिप्त रहते थे, उनके 9 पुत्रों ने मेरु देवी, प्रतिरूपा, उग्र दृष्टि, लता, रम्या, श्यामा, नारी, भद्रा और देववीति नाम की 9 कन्याओं से विधिवत विवाह रचाया और अनेक संततियों को जन्म देकर सृष्टि का विकास किया। राजन, अब जिस प्रकार राजा अग्निध्र के प्रथम पुत्र नाभि का वंश जम्बू द्वीप में फैला, उसका वर्णन मैं तुमसे करता हूँ। अध्याय 3। राजा के प्रथम पुत्र राजा नाभि का चरित्र। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, अग्निध्र के पुत्र राजा नाभि के कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी मेरु देवी के साथ मिलकर यज्ञ पुरुष श्री हरि की एकाग्रचित्त होकर पूजा की। देखो, ये भी शब्द बार बार आता है, एकाग्रचित्त। एकाग्रचित्त यानी मैंने काफी बार आपको कहा है, आंखें यही हो, कान यही हो, यही ना हो, सुनने के लिए तत्पर हो। जैसे दुकान पे जाने वाले इंसान को हर पल ग्राहक की आश रहती है, हो न हो, एक ग्राहक खड़ा है दूसरे की राह देखेगा, 3 खड़ा है 3 दूसरे की राह देखेगा कि भाई तीसरा 6 ग्राहक दूसरे आए। हर पल ग्राहक की चिंता है कि ग्राहक आ जाए तो मैं कुछ कमा लूं। इसी तरह बैठ के सत्संग में मैं कुछ ले लूं, कुछ प्रियता से ले लूं, उसको व्रत समझ के जीवन में उतार दूं, बस यही करना है, प्रिय व्रत की बातें करना है। लेकिन हमारा तो होता नहीं है, इंद्रियां यहाँ रहती नहीं है, या हम रखते नहीं है। ये कभी मत करा करो, मत किया करो, या मत कहो कि एकाग्र नहीं होते। एकाग्र हम होते नहीं है, ये याद रख लेना। होता नहीं है ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? गुस्से में एकाग्रचित्त हम होते हैं कि नहीं होते हैं? नोट गिनने में एकाग्रचित्त होते हैं कि नहीं होते हैं? मेरे साथ कल परसों कोई बंदा बैठा हुआ था, बोले मैं 6 ग्राहकों को एक साथ हैंडल कर सकता हूँ। ये एकाग्र है कि नहीं है? पाप में इंसान हमेशा करीब पाप में, बुरा लगे तो किसी को भी माफ करना, पाप में हमेशा इंसान एकाग्र ही होता है, करीब। संत नहीं होते, संत को छोड़ दो, संतों की बातें तो अलग ही होती है। लेकिन हमारा तो गजब है भाई, पापों में मन लगता है और सुनने में मन नहीं लगता, झगड़ा करने में मन लगता है, परमात्मा की भक्ति में मन नहीं लगता। अब ये लगता नहीं है कि लगाते नहीं है। कभी भी ये मत कहो कि लगता नहीं है, लगाते नहीं है। अब ये लगाते नहीं है, बार बार ये सोचोगे ना, कभी ना कभी लग जाएगा, क्योंकि हम सोचते हैं लगाते नहीं है तो लगा देंगे। अब बोलेंगे लगता ही नहीं है, तो फिर तो हमारी तो मजबूरी हो गई, भाई लगता ही नहीं है। कितनी माताएं मेरे पास आती है, बोले भाई साहब मन लगता नहीं है। मैं बोला माता लगाती नहीं है। पति से झगड़ा करने में तो मस्त मन लगता है, उस समय तो पति बोलने आता है मेरी पत्नी बहुत झगड़ा करती है। किसी को बुरा लगे तो माफ करना, लेकिन सच्चाई देख लो ना, सच्चाई है कि नहीं है? सच्चाई तो यही है। सच्चाई से मोड़ के कहां जाओगे भाई? मेरु देवी के साथ मिलकर यज्ञ पुरुष श्री हरि की एकाग्रचित्त होकर पूजा की। राजन, कोई भी यज्ञ द्रव्य देश काल मंत्र ऋतिज दक्षिणा और विधि विधान के बिना पूरा नहीं होता, परंतु श्री हरि तो भक्तों के बस में रहते हैं। वे इनके बिना भी अनेक भक्तों पर कृपा करते हैं। यानी परमात्मा कभी नियम नहीं देखता, ये याद रख लेना।
अब कई माताएं आती है, बोले ये माथा ऐसे टेके वैसे टेके, ये करेंगे वो करें, छोड़ दो ये सब झंझटों में, छोड़ दो। परमात्मा को इतना कह दो मुझे कुछ नहीं आता, बस मैं जैसी हूं वैसी हूं, परमात्मा मुझे स्वीकार कर लो। लेकिन दिल की गहराइयों से, प्रेम से परमात्मा के चरणों में बैठ जाओ और बोलो बाबा बनाया भी तो आपने ही है ना, मैं खुद से थोड़ी बनी हूँ, जैसी हूँ वैसी आपने मुझे बनाया है, मुझे कुछ नहीं आता। अरे मैंने इतने बड़े बड़े विद्वानों के चरणों में मैं बैठा हूँ, विद्वानों की गोदी में मैंने बचपन में खाना खाया है, उनको मैंने देखा है। बाहर कुछ भी, इतने बड़े विज्ञानी कभी बोलेंगे मुझे कुछ आता ही नहीं है, कुछ नहीं आता। अच्छा कभी साईं के चरणों में बैठ के बोलो ना बाबा आप विद्वान, बोले चुप करे। अच्छा मैंने कितनी बार मैंने देखा है साईं की जय बुलाओ, साईं थोड़ा नाराज हो जाते हैं, आंख दिखाते, बोले चुप करे बैठ जाए। लेकिन कई संत तो ऐसे होते हैं कि जय नहीं बुलाओ तो नाराज हो जाते, और हमारे साईं को जय बुलाओ तो नाराज हो जाते। क्योंकि सच्चे संत है ना, सच्चे ज्ञानी है ना। सच्चा ज्ञानी कभी बताएगा नहीं मैं ज्ञानी हूँ, और ज्ञान बताने का नहीं होता है, ज्ञान में जीने का होता है। जिस दिन ज्ञान जीने के लिए आ गया ना, फिर बताने का मतलब नहीं है, फिर तिलक हो न हो संति है वैसा। वो लंगोट पहनी हो, अरे संत तो यहाँ पे तो आपने सुना होगा, नंग धर्म स्वामी जी, कितने बाबाओं को मैंने देखा, आपने भी देखा होगा। नंग धर्म, कोई कपड़ा नहीं है, लंगोट वाला भी संत बन सकता है, नंगा बाबा भी संत बन सकता है, पैंट वाला भी सत्संग संत बन सकता है, कोई भी संत बन सकता है। ज्ञान में जीना आ जाए तो संतपना आ गया। ज्ञान दिखाने का नहीं होता है। हमारा ज्ञान क्या है, बस तिलक लगा लिया, एकादशी दिखाने के लिए रख ली, अंदर से तो भूख चलती है। हाँ कितनी मात्रा होती है, बोले भाई साहब 11 से दी वधी को भूख लगन दिया है, मैं हिंदी भी कर रहा हूँ, 11 के दिन ज्यादा भूख लगती है। अच्छा मुझे कोई कह रहा था, बोले सोमवार के दिन वैसे तो मैं बाकी के दिनों बोले 12-1 बजे खाना खाता हूँ, सोमवार बोले पिताजी ने सिखाया था वो मैं रख रहा हूँ अभी तक, लेकिन सोमवार को 8 बजे ही भूख लग जाती। अच्छा ये फिर ये लोग क्या करते हैं पता है, रविवार रात को बराबर डबल पेट भर के खाएंगे। ये देखा, मुझे वही बंदा बता रहा था, बोले रविवार को फुल डबल पेट करके खाता हूँ तो भी सोमवार सुबह 8 बजे भूख लग जाती है। अच्छा दोपहर को या रात को तो खाएगा ही खाएगा। अच्छा मंगलवार, वैसे कि बाकी के दिनों में ये जो चेंज होता है ना, सोमवार और मंगलवार क्या चेंज होता है पता है, बाकी के दिनों में 11-12 बजे खाएगा, लेकिन मंगलवार 7 बजे उसकी बीवी तैयार हो जाएगी, पति महोदय को खाना खिलाना है, क्योंकि 8 बजे इसको खाना चाहिए। ये समझ में आ गया? यानी रविवार रात को डबल करके खा लिया, मंगलवार में भर पेट के खा लिया। काहे का व्रत भाई साहब, चुप करके राम राम जपा कर नहीं रख सकता है तो व्रत रखो, अगर रख सकते हो तो रखो, नहीं रख सकते हो ना कोई चिंता नहीं है। मेरे पिताजी तो बोलते थे, बोले बेटे व्रत रख के रोटी जपने से, रोटी खा के राम राम जप करना बेटे, रोटी जपने थोड़ी आया है, राम जपने आया है। उसका मतलब बुरा मत मान लेना, ऐसा नहीं कि व्रत नहीं रखना है। जो रख सकता है, सशक्त है, शरीर की ताकत है, अंदर से बलवान हो, रखो, फिर तो रखना ही चाहिए। आपने सुना होगा ये जवान के लिए अलग नियम है, बुढ़ों के लिए अलग नियम है, और वो स्वस्थ आदमी के लिए अलग है और बीमारों के लिए अलग है। ऐसे कहा जाता है बचपन और बुढ़ापा और बीमार, इनके लिए ज्यादातर कोई नियम नहीं है, क्योंकि मजबूरी है। बच्चा है वो तो अपनी मस्ती में, वो तो खुद खुदा है, बाहर भगवान का रूप, बच्चे भगवान के रूप होते हैं, बराबर के नहीं। और बुढ़ा आदमी भी वो कुछ नहीं खाएगा, थोड़ा लेट वेट खाएगा, गैस एसिडिटी हो जाएगी, टाइम से खा लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि एक नियम संत महात्मा बहुत कहते हैं, ये मैं आपको कह के आगे बढ़ जाऊं, 11 के दिन कभी चावल नहीं खाना चाहिए, ये पक्का कर लो। इतना छोटा सा तो नियम पाल सकते हैं। अच्छा 2 एकादशी हो तो दोनों में मत खाओ, ये भी याद रख लेना। दूसरे दिन आप रख रहे हो आपकी मर्जी, आज रख रहे हो आपकी मर्जी, लेकिन चावल नहीं खाना है, ये पक्का कर लो, ये नियम पक्का है। राजन कोई भी यज्ञ द्रव्य
देश काल मंत्र ऋत्विज दक्षिणा और विधि विधान के बिना पूरा नहीं होता, परंतु श्री हरि तो भक्तों के बस में रहते हैं। वे इनके बिना भी अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। इसलिए जब राजा नाभि ने पूर्ण श्रद्धा के साथ श्री हरि को स्मरण किया तो श्री हरि अपने भक्त का भला करने के लिए यज्ञ भूमि में प्रकट हो गए। श्री हरि के चतुर्भुज पीतांबरधारी स्वरूप को देखकर सबकी आंखें तृप्त हो गई। देखो यहाँ भगवान आ गए, आंखें तृप्त हो गई। विषय वासना आई, विषय वासना यानी अशांति। परमात्मा की वाणी, परमात्मा का सत्संग और परमात्मा यानी शांति, तृप्ति। वे श्री हरि की अनेक प्रकार से पूजा अर्चना करने लगे और उनके गुणों का बखान करने लगे। ऋत्विजों ने कहा, हे प्रभु आप हमारे पूज्य हैं, यानी ऋषियों ने कहा, हे प्रभु आप हमारे पूजनीय हैं और हम आपके भक्त हैं, हमें आपकी पूजा करनी नहीं आती। देखो ये इतनी बड़ी विद्वान है, बोल रहे हैं पूजा नहीं आती। हमारे जैसे को 2-4 शब्द बोलने आ जाता है ना, ऐसे लगता है जैसे हम बहुत कुछ ऊपर संत हो गए। यहाँ इतने बड़े ऋषि बोल रहे हैं, बोले हमको कुछ नहीं आता, हम आपकी पूजा करनी नहीं, हमें आपकी पूजा करनी नहीं आती, हम तो बार बार आपको नमन करते हैं। ये करने जैसा बार बार नमन, अंदर से भी बाहर से भी। और बाहर से करो तो बढ़िया, न करो तो कोई चिंता नहीं, अंदर से नमन हो जाए। हमारा बाहर से बहुत होता है, अंदर से कुछ नहीं होता। हे दीन बंधु, आप प्रकृति से परे हैं, फिर भी प्राकृतिक गुणों के प्रपंच में फंसकर हम आपके स्वरूप का तथा गुणों का निरूपण करना चाहकर भी नहीं कर पाते। हे प्रभु आप साक्षात परमेश्वर हैं, आपके कल्याणकारी गुण सभी जीवों के दुखों का नाश करने वाले हैं। यदि कोई श्रद्धा पूर्वक पान, फूल और तुलसी के पत्तों से भी आपकी पूजा करता है तो आप प्रसन्न हो जाते हैं। देखो ये छोटी छोटी चीजें, मुफ्त वाली चीजें। आज कलयुग का इंसान है ना, मैंने किसी को बीच में बोला था, कुछ परेशानियां थी, मैं बोला सूर्य को जल दो, बंदा पूछ मस्त रहा था कौन सा पानी देना है। मैं बोला कब तक देना है, 2 सवाल पहले पूछ लिए। मैं बोला बिस्लरी बोतल देनी है, 20 रुपए की बोतल लेके आना। वो बंदा रुक गया, बोले कितना दिन में? बोला जब तक जिंदा है तब तक। बोले बाबा जी छोड़ दो, तकलीफ है ही नहीं। और ये पानी देना है घर का लोटा भर के, उसके अंदर हम सवाल करें कब तक देना है। झंझटों में मत फंसो भाई। जिसको नहीं करना होता है ना, न करने वाले को 17 नाटक होते हैं, और करने वाले को कोई बहाना नहीं होता। आप कभी देख लेना, जिसके पास बहुत काम है और काम करने की उसको पूरी इच्छा है, आप उसको काम दे दो, बोलेगा भाई साहब टाइम तो नहीं है लेकिन मैं आपका काम कर दूंगा। और खाली बंदा बैठा हो 24 घंटे में कोई काम नहीं है, उसको बोलो काम करने के लिए, बोलो भाई साहब टाइम ही नहीं है। यही होता है ना, आपको और हमको काम नहीं है क्या, लेकिन फिर भी समय निकाल के सत्संग में आते हैं ना। लेकिन जो 24 घंटे घर पे बैठा उसको बोलो सत्संग, बोले टाइम ही नहीं है। अच्छा क्या ही में टाइम कर रहा है, क्या कर रहा है? बोले टाइम पास कर रहा हूँ। किस में? बोले टीवी में और मोबाइल में। और किस में कर रहे हैं? अगर इंसान समझ जाए तो उसको आनंद आ जाए। कितनी छोटी छोटी चीजें, यदि कोई श्रद्धा पूर्वक पान, फूल और तुलसी के पत्तों से भी आपकी पूजा करता है तो आप प्रसन्न हो जाते हैं। हमारे पास तो अनुराग के सिवाय इस यज्ञ में देने को कुछ भी नहीं है, फिर भी आप हमारे मनोरथों को सिद्ध करने वाले हैं। हमें तो यह भी नहीं पता कि हमारा कल्याण किस में है। देखो कितनी बड़ी बात है, कितना ना समझ हो के परमात्माओं के चरणों में जाया जा सकता है। परमात्मा के चरणों में कह दो मैं अज्ञानी हूँ, बहुत बड़े ज्ञानी हो जाओगे। अगर परमात्मा के गुरुओं के चरणों में कह दिया मैं ज्ञानी, तो सबसे बड़े अज्ञानी हो जाओगे। ज्ञान होगा तो भी चला जाएगा। ये ज्ञान गजब है भाई। ज्ञान उसको ही विनय, ये विद्या विनय ते शोभते। जब तक विनय नहीं आता है ना, तब ज्ञान प्राप्ति नहीं होती।
चरणों में झुकना आ जाए। और फिर मैं दोहरा दूं, शरीर से नहीं अंदर से झुकना आ जाए। कई आदमी होते हैं दूर से सलाम कर लेते हैं, नमन कर लेते हैं, हो गया। और कई तो फिर एक माता बार बार संतों के चरणों में झुक रही थी। संतों ने कहा बस बेटे कितनी बार? बोले सही, हमने सुना है कि संतों के चरणों में पाप चले जाते हैं, मैंने पापी बहुत हूँ। अरे जी चलिए, सब संत पापी दिखते, और ऐसे कभी पाप जाते ही नहीं है भाई। हाँ, कई लोग संत कहे और हकीकत है, आप दिल से नमन कर लो ना, आपके संत आपके पाप चले जाएंगे। लेकिन आप बार बार पाप करते रहो और गुरुओं के चरणों में झुकते रहो, ऐसी गलतियां मत करना। वो तो फिर वो जो आगा फिर भी आएगा, कुछ होगा। क्या होगा? जो दूसरे के पाप होंगे ना, अब बार बार झुकते हो तो आपके जेब में चले जाएंगे। वो एक संत को किसी ने कहा, बोले बाबा हमने सुना है कि गंगा नदी में नहाने से पाप चले जाते हैं। अब वो कर्मवादी इन संत थे, कर्मवादी। वो बार बार कहते थे भाई कर्म करो और ये पापों से दूर हो जाओ। और जो बंदा आया था वो थोड़ा लुच्चाई से सवाल पूछ रहा था, बोले जितने भी पाप कर लो गंगा में नहा लो, सब चले जाएंगे। अब वो संत महात्मा गंगा की भी समझो कैसे कुछ बोल सकते हैं। और लिखा गया ग्रंथों में, हकीकत है, गंगा में नहाने से पाप चले जाते। अब बाबा जी को गंगा जी भी की इज्जत रखनी थी और उसको भी सुधारना था। बाबा जी ने क्या बोला मालूम है? बोले आप अगर नहा लो ना गंगा में, पाप तो चले जाते हैं, लेकिन वो तुरंत पेड़ पे जाके बैठ जाते हैं। फिर आप पाप करो ना, कभी ना कभी उस पेड़ से तो गुजरोगे, परमात्मा वहां से भेजेगा, वो आपके पाप आपके सर आ जाएंगे, चले जाते हैं। लेकिन आपके जैसा बंदा कोई लुच्चाई से करता है और भगवान उस पेड़ पे वापस भेजता है और तेरा तुझको अर्पण गुरु परमात्मा करके निकल जाता है। इसका मतलब ये है कि कर्मों में ध्यान दो, कर्म अच्छे करके गंगा नदी में नहा लो और मन से कह दो, हे गंगा मैया मैंने जो आज तक पाप किए मुझे क्षमा करो, आज के बाद मुझे शक्ति दो, मैं कभी पाप न करूं। प्रियता से प्रेम से ये व्रत लेके वहां से निकलो, सब पाप चले गए। विश्वास है भाई, जिसका विश्वास है चला जाता है। लेकिन विश्वास वैसा नहीं कि पाप। वो एक बंदा है हमारे सूरत के अंदर है, नाम नहीं बता रहा हूँ, नामचीन है, हर बार जाता है हर महीने गंगा में, अपने एक चेले को भी साथ में, गुरु नहीं है लेकिन वो मजाक में मैं चेला बोल रहा हूँ, दोस्त साथ में जाते हैं। दोस्त क्यों जाते हैं? बोले यार हर बरस इतना पाप करते हैं तो गंगा में पूरा करके आ जाते, डाल के आ जाते हैं, एक पाप भी नहीं जाएगा भाई, इस तरह नहीं जाता। इतनी गंगा, इतनी माता है हमारी, हमसे तो ज्यादा अक्ल होगी ना उसमें। हमारी क्या, हमारी अक्ल औकात है क्या? हमारी जो परमात्मा के पैरों से निकली है उनको अक्ल नहीं होगी। हमारे जैसे के पाप नहीं जाएंगे, क्योंकि बार बार पाप करते हैं। अंदर से पक्का कर ले, परमात्मा के चरणों में बैठ जाए, तब जाके ये बातें बनती है। हमारे पास तो अनुराग के सिवाय इस यज्ञ में देने को कुछ भी नहीं है। थोड़ा ऊपर से ले लें, यदि कोई श्रद्धा पूर्वक पान फूल और तुलसी के पत्तों से भी आपकी पूजा करता है तो आप प्रसन्न हो जाते हैं। हमारे पास तो अनुराग के सिवाय इस यज्ञ में देने को कुछ भी नहीं है, फिर भी आप हमारे मनोरथों को सिद्ध करने वाले हैं। हमें तो यह भी नहीं पता कि हमारा कल्याण किसमें है। आप तो हम दीन जनों की प्रार्थना पर हमारे कल्याण के लिए यहाँ चले आए हैं। हे पूज्यतम, आपने हमें सबसे बड़ा वरदान तो यही दे दिया है कि आप राजा नाभि की इस यज्ञशाला में साक्षात हमारी आंखों के सामने प्रकट हो गए। हमारी वाणी मौन हो गई है कि हम आपसे क्या वर मांगे। हे प्रभु, सभी गुणीजन और ऋषि मुनि नित्य आपका गुणगान करते नहीं अगाते। आप हमें भी वह शक्ति प्रदान करें कि हमारी वाणी आपके गुणों का गान करने में कदापि न थके। इसके अतिरिक्त हमारी आपसे एक प्रार्थना और है जो इस यज्ञ आयोजन का कारण है। प्रभु, हमारे यजमान राजा नाभि आपके समान ही पुत्र पाने की अभिलाषा रखते हैं।
हमारे यजमान राजा नाभि आपके समान ये पुत्र पाने की अभिलाषा रखते हैं। हे देवादिदेव, आप तो कुछ भी देने में समर्थ हैं। भक्तों पर आपकी सदैव कृपा रहती है। हम तो अज्ञानी हैं। अब देखो बार बार कह रहे हैं हम अज्ञानी हैं। कितने बड़े विद्वान हैं भाई, कितने बड़े विद्वान हैं, और खुद को अज्ञानी कहते हैं। हम तो अज्ञानी हैं, कृपया कर हमारे यजमान की अभिलाषा पूरी कीजिए। राजन, ऋषियों के ऐसा कहने पर राजा नाभि ने प्रभु श्री हरि के चरणों में शीश झुकाकर प्रेमाश्रु बहाए। तो भगवान श्री हरि ने कहा, देखो प्रेमाश्रु, अच्छा प्रेमाश्रु कौन बहा सकता है? आपके पास प्रेम ही नहीं होगा तो प्रेम से अश्रु कैसे आएंगे, आंसू कैसे आएंगे? हमारे आंसू निकलते हैं संसार जब दुख देता है ना, परिवार जब दुख देता है ना, तब आंसू निकलते हैं। एक बात मैं दूसरी आपको बता दूं बीच में, रोना तो है ही है भाई, जीवन है तो रोना ही पड़ेगा। लेकिन परमात्मा के प्रेम में जो रोया जाता है ना, उस इंसान को कभी संसार रुला नहीं सकता, ये याद रख लेना। रोना है ना परमात्मा के चरणों में, आधी रात को 15 मिनट बैठ के रो लो, ये भी बहुत बड़ी तपस्या है। कह दो परमात्मा मुझे माफ कर दो, बहुत पापी हूँ मैं, बहुत अज्ञानी हूँ, जाने अनजाने कितने पाप किए हैं। इस संसार के सामने मत रोना, कुछ नहीं मिलेगा। फिर झगड़ा होगा तो आपको सबको बताता रहेगा इसने ये किया है। गुरुओं के चरणों में, परमात्मा के चरणों में प्रेम के आंसू बहा के कह देना, बाबा मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसी हूँ और मुझे सुधारना काम आपका है। राजन, ऋषियों के ऐसे कहने पर राजा नाभि ने प्रभु श्री हरि के चरणों में शीश झुकाकर प्रेमा अश्रु बहाए। तो भगवान श्री हरि ने कहा, राजन आप सभी सत्यवादी महात्मा हैं, आपने मुझसे यह बड़ा दुर्लभ वर मांगा है। अपने जैसा तो मैं अकेला ही हूँ, इसलिए कहां से किसी दूसरे को लाऊं? ये भगवान कह रहे हैं मैं तो अकेला ही हूँ, आप मेरे जैसा मैं कहां से दूं, इसलिए कहां से किसी दूसरे को लाऊं? फिर भी ऋषियों विप्रवरों ने आपके लिए जो वर मांगा है उसे मैं अवश्य पूरा करूंगा। मैं स्वयं ही अपने अंश से आपके यहाँ जन्म लूंगा। राजन, ऐसा कहकर भगवान श्री हरि अंतर्ध्यान हो गए। समय आने पर राजा नाभि को प्रसन्न करने के लिए श्री भगवान ने महारानी मेरु देवी के गर्भ से दिगंबर सन्यासी और ब्रह्मवादी मुनिवरों का धर्म प्रकट करने के लिए अपने शुद्ध सत्वमय विग्रह से बाल रूप में जन्म लिया। उनके उस दिव्यमय रूप को देखकर राजा नाभि और रानी मेरु देवी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। भगवान को पुत्र के रूप में देखकर किसका जीवन कृतार्थ नहीं होगा? इस भगवान को पुत्र के रूप में देखकर किसका जीवन कृतार्थ नहीं होगा? अध्याय 3 समाप्त हुआ। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।